तो गाइस मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसलिंग इंडिया। स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में जहां पे हम रिव्यू करने वाले हैं आज भी फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन। जी हां, ये बैड ब्लड के पहले आखिरी शो था और मुझे लग रहा था कि शायद डब्ल्यूडब्ल्यू इतना कुछ खास आज करेगी नहीं, बहुत ही बोरिंग सा शो होगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। बिकॉज क्या कमाल का एपिसोड आज फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन का हुआ। बहुत सारी चीजें हुई, कुछ अनफॉर्चुनेट चीजें हुई, एक क्लासिक मैच देखने को मिला। तो सब कुछ डिस्कस करेंगे, आप वीडियो को एंड तक देखते रहें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज कल बैड ब्लड का रिव्यू आपको मिलेगा यहाँ पे। और प्रेडिक्शंस वीडियो ऑलरेडी आउट हो चुकी है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो इस शो की स्टार्टिंग करते हैं द फिनोमिनल एजे स्टाइल्स और नेशविल टेनेसी में आज ये शो हो रहा था। तो वहां को कोई म्यूजिशियन हार्डी नाम का आता है और वो एजे स्टाइल्स को एज द फिनोमिनल नहीं, एज द फिनोमिनल फोरआर्म इंट्रोड्यूस करता है। वो बहुत फनी मुझे लगा भाई, लेकिन ठीक है, एजे स्टाइल्स का वापस आना बहुत ज्यादा खुशी मुझे पर्सनली दे रहा है। लास्ट वीक में खुश हो गया था कि फाइनली एजे स्टाइल्स वापस आ रहे हैं, और जैसे वो रिंग में आए मुझे फीलिंग आ रही थी ये बंदा अब हील नहीं रहा है, एक बेबी फेस रहा। तो ऑब्वियसली एजे स्टाइल्स यहाँ पे आके बोलते हैं कि इस तरीके से सारे फैंस को उन्होंने मिस किया बहुत ज्यादा, और नेशविल परफेक्ट प्लेस है बिकॉज यहीं से उनका करियर भी स्टार्ट हुआ था। एजे स्टाइल्स बात करते हैं कि किस तरीके से उन्होंने पिछले कुछ टाइम में गलत चीजें करी हैं, जिसके लिए शायद फैंस उनको कभी माफ नहीं करेंगे, लेकिन अब समय आ गया है अपनी लेगेसी को रीबिल्ड करने का। और वो सबको याद दिलाते हैं कि दिस इज स्टिल द हाउस दैट एजे स्टाइल्स बिल्ट। लेकिन इससे पहले वो और कुछ बोल पाते, बाहर आ जाते हैं कार्मेलो हेज और वो उनकी बेइज्जती करनी स्टार्ट कर देते हैं। वो उनको एक ओल्ड टाइमर बुलाते हैं और कहते हैं कि इसको किसी से फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज शायद एजे स्टाइल्स अपना लेजेंड्स कॉन्ट्रैक्ट अनाउंस करने आया था, वो कोई जानना नहीं चाहता। कार्मेलो हेज अपने बारे में बात करना चाहते हैं बिकॉज ही इज हिम, और उनको ऐसा लगता है कि उनको यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन होना चाहिए। तो एजे स्टाइल्स बोलते हैं कि भाई तेरे को एलए नाइट के अगेंस्ट इतना मैच चाहिए, बार बार तू बोल रहा है, मैं तेरे को एलए नाइट के बारे में थोड़ा बताता हूं कि कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग अपोनेंट वो होने वाला है। तो कार्मेलो हेज कहते हैं एजे स्टाइल्स को, भाई मुझे तेरी कोई बात ही नहीं सुननी, बिकॉज मैं क्विटर से एडवाइस नहीं लेता हूं। तो एजे स्टाइल्स कहते हैं अगर तू को लगता है ही इज हिम, यू आर हिम, तो फिर तू अभी यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियन क्यों नहीं है। और कार्मेलो हेज जवाब में बोलते हैं कि अगर एजे स्टाइल्स तू इतना फिनोमिनल है तो तू अभी वर्ल्ड चैंपियन क्यों नहीं है। तो एजे स्टाइल्स चैलेंज कर देते हैं कार्मेलो हेज को एक मैच के लिए, लेकिन वो मना कर देते हैं और कार्मेलो कहते हैं भाई नहीं, मुझे कोई मैच नहीं चाहिए। एलए नाइट बाहर आते हैं और वो कार्मेलो हेज के लिए स्टेक्स को हाई कर देते हैं और वो कहते हैं कार्मेलो अगर यू आर हिम और तेरे को ये मैच चाहिए यूनाइटेड स्टेट्स चैंपियनशिप के लिए, एजे स्टाइल्स को तेरे को हराना पड़ेगा, और अगर तू एजे को हरा सकता है तो मैं तेरे को मौका दे दूंगा फॉर द यूनाइटेड स्टेट्स टाइटल। तो कार्मेलो यहाँ पे अग्री कर लेते हैं और ये मैच देखने को मिला एजे स्टाइल्स का अगेंस्ट कार्मेलो हेज, जो कि काफी डिसेंट मैच चल रहा था। लेकिन बहुत ही अनफॉर्चुनेट चीज यहाँ पे हुई कि एजे स्टाइल्स एक फ्लिप लगाते हैं रोप से स्प्रिंग बोर्ड होके, और ऐसा लगता है कि उनकी एंकल पे डायरेक्टली लैंडिंग हुई और सारी बॉडी वेट उनका एंकल पे आ गया और वहां पे उनको इंजरी हुई। अब वो सेल तो कर रहे थे और रेफरी ने अराउंड 3-4 मिनट ये मैच आगे चलते रहने दिया, लेकिन फिर फाइनली डॉक्टर्स आते हैं, एजे स्टाइल्स कैरी ऑन नहीं कर पाते और रेफरी स्टॉपेज की वजह से इस मैच को रोक दिया जाता है। इसका मतलब ये भी है कि इस मैच का कोई रिजल्ट नहीं निकला, कोई जीता नहीं, लेकिन एजे स्टाइल्स बैक स्टेज बैठे भी हुए थे और बताया जाता है कि डॉक्टर्स उनकी एक्सरे कर रहे हैं और उनको हॉस्पिटल लेकर जाया गया। और जिस तरीके से लैंडिंग 2 बार उनकी हुई और जिस तरीके से एजे की लैंडिंग थी, भाई समझ नहीं आ रहा कि क्या ये रियल इंजरी है या फिर इसको सेल करा जा रहा है। मे बी डब्ल्यूडब्ल्यू यहाँ पे एजे और कार्मेलो में से किसी को हराना नहीं चाहती थी, तो ये एक वे आउट था और एजे स्टाइल्स के कैरेक्टर को चेंज करने का भी एक तरीका हो सकता है। लेकिन अगर ये एक रियल इंजरी है तो भाई कितना ज्यादा अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है एजे स्टाइल्स के लिए। आई होप कि ये स्टोरी लाइन हो, और अगर इस पे कोई भी अपडेट आएगी तो मैं उस पर जरूर बात करूंगा। लेकिन अभी के लिए एजे स्टाइल्स इज इंजर्ड ऑन स्मैकडाउन और एंकल इंजरी उसको बताया जा रहा है। इसके बाद फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन में आज ये एक टीजर देखने को मिला जिसके एंड में गाड़ियां वाड़ियां थी, भाई पुलिस की गाड़ी है, कुछ तो हो रहा है और कमिंग सून स्क्रीन पे लिखा आ रहा है। तो इससे तो कुछ ज्यादा समझ आएगा नहीं, लेकिन आप ट्विटर पे जाएंगे, बाकी रिपोर्ट्स पढ़ेंगे तो ये बताया जा रहा है कि शायद मोटर सिटी मशीन गन्स जो कि डब्ल्यूडब्ल्यू के साथ रिसेंटली साइन हुए थे, वो स्मैकडाउन पे जल्द ही डेब्यू करने वाले हैं। लूचा ब्रदर्स के भी रूमर्स आ रहे थे, तो शायद एक नई टैग टीम का इंट्रोडक्शन होगा, या फिर लोग कह रहे हैं क्या ये फास्ट लेन पेपर भी वापस तो नहीं आ रहा। आई होप टू गॉड कि ऐसा कुछ ना हो, बिकॉज फास्ट लेन को ऐसे टीज कौन करेगा, वो कोई नहीं देखना चाहता। इसके बाद मीचिन का ये मैच हुआ चेल्सी ग्रीन के साथ, जो कि एक डंपस्टर मैच था, यानी कि कूड़े के कचरे के डब्बे में जो फेंक के डब्बा बंद कर देगा
वो इस मैच को जीत जाएगा। और बहुत एंटरटेनिंग ये मैच था, बिकॉज एक मोमेंट थी जहां पे चेल्सी ग्रीन एक्चुअली में डंपस्टर के अंदर फेंक देती है मीचिन को, लेकिन वो उसका ढक्कन बंद नहीं कर पाती। उसके बाद पाइपर निविन बाहर आती है अटैक करने के लिए मीचिन को, लेकिन उनका कैनन बॉल मिस हो जाता है और वो सीधा इस कचरे के डब्बे में टकराती हैं। तो एक टेबल सेटअप करी जाती है कचरे के डब्बे के ऊपर और इस पे सीधा एक पावर बॉम्ब लगाती है मीचिन चेल्सी ग्रीन को, उनको डब्बे में फेंकती हैं और ऑब्वियसली उनको हरा भी चुकी हैं। एक और कूल मोमेंट जो इस मैच की थी वो ये थी जब चेल्सी ग्रीन के सर पे ट्रैश कैन लगाती है मीचिन और सेंटोन लगाती है फ्रॉम द टॉप रोप। वो काफी डैमेजिंग लगा और चेल्सी ग्रीन इस मैच को हार चुकी हैं। अब जबकि चेल्सी ग्रीन को हारते हुए मैं देखना नहीं चाहता था और उनके लिए एक अच्छा पॉइंट होता वो जीत जाती, लेकिन ये लॉन्ग टर्म बुकिंग चल रही है चेल्सी ग्रीन की और जिस हिसाब से रूमर्स आ रहे हैं कि भाई मिड कार्ड टाइटल आएंगे लड़कियों के, आई थिंक चेल्सी ग्रीन को उसी के लिए सेटअप करा जा रहा है। बिकॉज आज जब वो बैक स्टेज चल रही थी तो ये सारी टैग टीम्स जिनके क्रिएटिवली कोई प्लान्स नहीं है, जैसे कि हुम्बर्तो और एंजल गार्जा, आई थिंक प्रिटी डेडली और साथ के साथ ए टाउन डाउन अंडर, जिनसे ट्रिपल एच को कोई लेना देना नहीं है, भाई ये सारे बहुत ज्यादा एक्टिंग कर रहे थे कि चेल्सी ग्रीन से कितनी स्मेल आ रही है। और वो चलती चलती निक ऑल्डिस के पास पहुंच जाती है और निक ऑल्डिस कहते हैं क्या मैं तेरी कोई मदद कर सकता हूं, लेकिन वो वहां से चली जाती हैं। कार्मेलो हेज वहां पे आ जाते हैं और वो कहते हैं भाई एजे स्टाइल से मैं जीत गया, अब मुझे मौका दो। निक ऑल्डिस कहते हैं क्या सच में इसको तू एक विक्ट्री बोलेगा? वो कहते हैं हाँ भाई। वो कहते हैं कि ठीक है भाई, अगले हफ्ते मैं तेरे से बात करूंगा, अभी एजे स्टाइल्स को जाके चेक मुझे करना है कि उसकी क्या कंडीशन है, लेकिन नेक्स्ट वीक मैं तेरे से बात करूंगा फॉर अ पोटेंशियल मैच अगेंस्ट LA नाइट। इसके बाद बेली आती है रिंग में और वो सीधा नाया जैक्स को कॉल आउट करती हैं कि भाई मैं किसी का टाइम नहीं वेस्ट करूंगी, और नाया आके रिंग में बोलती है कि जो भी तुझे बोलना है मेरे को फेस पे बोल। तो बेली कहती है भाई हाँ, इसीलिए मैंने तेरे को बाहर बुलाया है। और वो तारीफ करती है यहाँ पे नाया जैक्स की, काफी सारे लेजेंड्स का नाम लेती है, लेकिन कहती है नाया सबसे डोमिनेंट विमेंस चैंपियन है और शायद कभी इतनी डोमिनेंट विमेंस चैंपियन हमें देखने को मिलेगी नहीं। तो अगर इस डोमिनेंट चैंपियन को टाइटल हराना है तो उसके दो तरीके हो सकते हैं। पहला कि कल बैड ब्लड में बेली इस टाइटल को जीत जाए, और दूसरा अगर टिफनी स्ट्रैटन कैश इन कर लें। और टिफनी स्ट्रैटन बीच में आ जाती हैं और कहती हैं बेली ऐसा कुछ नहीं होने वाला, तेरे को क्या लगता है ऐसा मैं क्यों करूंगी? और उसके बाद वो कहती हैं कि अगर तेरे को कुछ करना है यहाँ पे तो हमारी क्वीन को बाव कर और उसके आगे तू जो है वो थोड़ी रिस्पेक्ट शो कर। और बेली कहती है ऐसा कुछ होने वाला है नहीं, बिकॉज ऑब्वियसली ये चीज मैं करूंगी नहीं, लेकिन इतना मैं जरूर कह सकती हूँ कि नाया के लिए मेरे पास थोड़ी बहुत रिस्पेक्ट तो है क्योंकि वो एक डोमिनेंट विमेंस चैंपियन है। लेकिन टिफनी जहां तक तेरी बात है, यू आर जस्ट अ स्टूपिड बिच। और ये चीज जब बोलती है तो टिफनी को इतना गुस्सा आ जाता है कि वो यहाँ पे अटैक करने की कोशिश करती है बेली को, लेकिन नाया जैक्स ऑब्वियसली यहाँ पे जो है वो उनको बचाती हैं। बट अपर हैंड सेगमेंट में बेली को मिला और उन्होंने एक बार फिर से दिखा दिया बैड ब्लड से पहले कि शायद वो बन सकती है वो सुपरस्टार जो हराएंगी यहाँ पे नाया जैक्स को। लेकिन भाई इसके बाद जब बेली चली जाती हैं तो एक रेफरी आती है रिंग में और उसके बाद यहाँ पे टीज करा जाता है दोबारा कि कैश इन होगा टिफनी का, और टिफनी वहां पे कैश इन करने की सोच रही होती है, लेकिन नाया देख लेती हैं और वैसा वहां पे कुछ होता नहीं है। और इनके बीच में बैक स्टेज सेगमेंट बाद में हुई जहां पे नाया जैक्स बोलते हैं कि तू लिव पे कैश इन करना कल बैड ब्लड में, और टिफनी कहते हैं बिल्कुल वैसा ही मेरा प्लान है, तेरे ऊपर मैं कभी भी कैश इन करूंगी नहीं। और जो भी आज स्मैकडाउन में देखने को मिला, इसके बाद मुझे तो काफी ज्यादा हिंट लग रहा है कि कल ही शायद कैश इन ना हो जाए बैड ब्लड में और टिफनी को उनकी मोमेंट भी दी जाए। आप लोग जाके प्रेडिक्शंस में जरूर सुने कि मेरा इसके बारे में और डिटेल में क्या कहना है। लेकिन नयोमी के साथ मैच होता है टिफनी का, जहां पे नयोमी जीत जाती है, एक काफी रोल अप सा लगा के वो जीत गई। इस मैच में कुछ इतना खास था नहीं, लेकिन जो इस शो का मेन इवेंट आज हमें देखने को मिला, इट वाज एन एब्सोल्युटली क्लासिक मैच गाइस। ट्रिपल थ्रेट लैडर मैच, 5 साल बाद बताया जा रहा था कि एक लैडर मैच स्मैकडाउन में हो रहा है, और ये था फॉर द टैग टीम टाइटल्स, द ब्लड लाइन वर्सेस DIY वर्सेस द स्ट्रीट प्रॉफिट्स। और अनबिलीवेबल सेटअप इस मैच का, भाई लैडर्स का जिस तरीके से यूज करा गया, मॉन्टेस फोर्ड इधर उधर उड़ रहे हैं, और मैच की स्टोरी ये थी कि DIY और स्ट्रीट प्रॉफिट्स एक दूसरे की मदद लेंगे, पहले ब्लड लाइन को बाहर करेंगे और उसके बाद हम आपस में लड़कर डिसाइड करेंगे कि किसके टाइटल्स हैं। तो सबसे पहले टोंगा लोआ को ये टेक आउट करते हैं, बिकॉज रिंग साइड पे टेबल सेटअप करते हैं जिसके थ्रू एक कमाल की स्प्लैश लगाते हैं मॉन्टेस फोर्ड, और उसके बाद DIY एंजेलो डॉकिंस की मदद लेते हैं और वहां पे ट्रिपल पावर बॉम्ब लगा देते हैं ये टामा टोंगा को थ्रू दी अनाउंसर्स टेबल। तो इस पॉइंट पे DIY ने दोनों स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बंदों का यूज तो कर लिया, लेकिन उसके बाद वो उन्हीं को अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। और जब ये लैडर्स पे चढ़ते हैं तो ये कमाल का विजुअल दिखाया जाता है कि कैसे रिंग के बीच में लैडर है और दोनों कॉर्नर्स पे लैडर्स भी सेटअप करी जा रही हैं, लेकिन ब्लड लाइन आती है बाहर और वो दोनों को जो है इन लैडर्स के थ्रू गिराते हैं। आई थिंक एक तरफ तो ये दोनों खुद ही गिर जाते हैं स्ट्रीट प्रॉफिट्स और DIY, और दूसरी तरफ टोंगा लोआ के लैडर को पुश करते हैं और फाइनली वो लैडर को क्लाइंब भी करते हैं और इस मैच को
जीत चुके हैं और अपने टैग टीम टाइटल्स को उन्होंने रिटेन कर लिया है। सोलो सिकोआ जेकब पार्ट 2 मैच के बाद आते हैं और वो भी कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं इनको इनकी विक्ट्री के ऊपर। तो बहुत अच्छे से इस मैच को बुक करा गया, पूरा इसको टाइम दिया गया और देखने में भी उतना ही ज्यादा मजा आया। जो स्टोरी दिखाई गई इस मैच के अंदर, मुझे ऐसा सच में लग रहा था कि ब्लड लाइन इस मैच को हार सकती है, लेकिन फिर जो कमबैक मोमेंट बुक करी गई वो अनएक्सपेक्टेड थी और उसकी वजह से मैच और भी ज्यादा अच्छा हो गया। अब इंतजार सिर्फ कल बैड ब्लड का है, बिकॉज आज शो पे ना तो रोमन रेंस थे ना फिर कोडी रोड्स, लेकिन WWE ने इस चीज को ऑफिशियली कंफर्म कर दिया है कि कोडी रोड्स एंड रोमन रेंस वर्सेस सोलो सिकोआ एंड जेकब पार्ट 2 विल बी द मेन इवेंट फॉर बैड ब्लड। आप लोग अपने ओपिनियंस बताएं शो के बारे में और मैं आपसे कल बात करूंगा बैड ब्लड के रिव्यू में। तब तक के लिए गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मैं हूं आयुष और आप देख रहे हैं रेसल इंडिया।